दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का गजब समाचार में। दोस्तों कैसा लगा आपको कल रात वाला एपिसोड? जी हाँ, एपिसोड काफी धमाकेदार था, काफी फाइट यहाँ देखने को मिली, काफी अपशब्दों का इस्तेमाल हमने यहाँ पर देखा। जी हाँ, अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस एपिसोड में क्या क्या हुआ, किसने किस हद तक बातें करी, कौन यहाँ कितने नीच तक गिरा। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि सुनीता जी अनसेफ हुई और इस अनसेफ में कोई और नहीं बल्कि सुनीता जी का ही पूरा पूरा हाथ रहा। हालांकि यहां अगर देखा जाए शो में तो रियाज और लैला ने उनको अनसेफ कर दिया, जबकि यहां सीधा स्टेज पर भेज दिया है जजमेंट डे पर। यानी कि यहां जजमेंट डे जब आएगा, यानी सैटरडे का एपिसोड जब आएगा, तो हम देखेंगे कि सुनीता जी जो है स्टेज पर आएंगी। जिस तरीके से पिछले एपिसोड में जैसे पिछले जजमेंट डे पर भी हुआ था कि जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट थे उनको स्टेज पर बुलाया गया था, वहां पर थोड़े बहुत टास्क कराए गए थे और उनमें से जो सेफ हुए थे वो उनको अंदर भेजा गया था और जो अनसेफ थे उनको उनके घर भेज दिया गया था। तो जजमेंट डे के लिए सुनीता जी को सेफ कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि भाई लैला ने और रियाज ने एकदम सही किया। हालांकि उन पर सवाल जरूर खड़े करे हैं लोगों ने कि भाई आपने गलत किया है, आपने जो है सही से गेम नहीं खेला है, जैसा कि रितेश देशमुख जो है लैला से भी कहता हुआ नजर आया है और यहाँ पर वो जो है रियाज से भी कहते हुए नजर आए कि भाई आप तो सेफ खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने से या मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही डिसीजन है और वो इसलिए है कि भाई जब सामने वाला ही अपने इस शो की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपने करियर की या अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उसको आप नॉमिनेट ज़रूर करिए। क्योंकि आप जो है लैला और रियाज से कहने की बजाय आप सुनीता से भी कह सकते थे कि भाई अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ये शो तो फिर आ ही क्यों। आप कहीं ना कहीं फटकार उसको भी सकते थे, लेकिन आपने उसको नहीं फटकारा क्योंकि वो जो है आपकी इंडस्ट्री की है, आप पहले से जान पहचान है। अब ये जो नए लौंडे हैं, न्यू कमर हैं, ये जो है अपना करियर बढ़ा रहे हैं, तो इनसे आपके इतने संबंध अच्छे नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आपने ये सब बातें उन पर डाल दी। सुनीता जी से आपने कतई कुछ नहीं कहा। श्रेया वर्सेस आकांक्षा वर्सेस शिल्पा, तो जिस तरीके का ये पूरी फाइट रही, इसमें यहाँ हालांकि ये सब फाइट का जो डिसीजन है वो आने वाला है यहाँ पर जजमेंट डे के दिन। लेकिन इसमें जिस तरीके की फिलहाल फाइट हमें देखने को मिली, तो श्रेया का कहना है कि भाई उसने जानबूझकर थप्पड़ या जानबूझकर उसने स्क्रैच नहीं मारा था। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि हाँ भाई जरूर गलती है इसमें, और गलती है आकांक्षा की कि भाई उसने सॉरी भी बोल दिया जब आपने कहा, हालांकि थोड़ी देर बाद बोला था। लेकिन आपने जिस तरीके का ड्रामा किया, आप उसके माँ बाप पर गई, उसकी फैमिली पे गई, उसकी परवरिश पे गई, उसके बॉयफ्रेंड पे आपने बोला, उसके आपने बिस्तर को गीला कर दिया, पानी से भिगो दिया, आपने धमकी दी कि मैंने पिछले शो में एक लड़की का कैरेक्टर, एक लड़की का करियर ही खा गई थी, उसको मैंने बर्बाद कर दिया और तुझे भी बर्बाद कर दूंगी। इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां आपने दी और फिर आप कह रही हैं कि क्या तेरे माँ बाप जब ये देखेंगे तो क्या तुझ पे प्राउड करेंगे। तो मैं पूछता हूं कि क्या आकांक्षा चौधरी पर उसके माँ बाप प्राउड फील करेंगे? जिस तरीके की भद्दी गालियां आप दे रही हैं, जिस तरीके से आप लोगों को डरा रही हैं कि मैं करियर खा जाऊंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। हालांकि मैं कहता हूं कि आपने बेवकूफ़ी बड़ा डिसीजन, ये जो बातें कही हैं सारी बेवकूफ़ी बनी है। आप किसी का करियर खा नहीं सकती हैं, कुछ भी आप कर नहीं सकती हैं। फिर भी अगर आपने कर दिया होगा तो फिर आपसे नीच इंसान मुझे नहीं लगता कि इस लॉकअप में अभी तक और कोई है। तो जिस तरीके का वाकया है, मुझे लगता है कि भाई साहब आकांक्षा चौधरी पर थोड़ा बड़ा डिसीजन लेना चाहिए या बहुत बड़ी फटकार उसको लगाई जानी चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि उसने माधुरी को भी नहीं छोड़ा भाई, माधुरी ने बहुत ज़्यादा उससे कुछ कहा भी नहीं था, उसका भी बिस्तर गीला कर दिया और उसको भी यहाँ आप कह सकते हैं कि ट्रिगर करने की कोशिश करी गई। लेकिन गनीमत मानो कि श्रेया भी ट्रिगर नहीं हुई और माधुरी भी ट्रिगर नहीं हुई। दोनों ने यहाँ बड़े ही पीसफुली इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया है। दोनों ने ही यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर नहीं कही। अब देखना ये होगा कि आगे और हमें क्या इस पर देखने को मिलता है। हालांकि मिलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो फिर लोगों को लगेगा कि भाई क्या ही ये शो चल रहा है। टास्क में लैला, रियाज, श्रेया एंड माधुरी, टास्क बहुत ज़बरदस्त था जिस तरीके का ये टास्क हुआ। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमें आपको फिर से बता दूं कि फराह खान ने बता दिया है कि भाई कुछ चीज़ें जजमेंट डे के लिए उन्होंने होल्ड पे रख दी हैं। वो जो है अपना मुंह बंद करके फिलहाल जा रही हैं और वो वही चीज़ें हैं कि आज के एपिसोड में जो बदतमीजियाँ हुई हैं।
जी हाँ, इसके बाद रियाज और लैला, आप कह सकते हैं जैसा कि लैला ने कहा कि रियाज ने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करी, इन दोनों में से कोई एक सेफ हो सकता था। जिस तरीके का ये टास्क था, दोनों ने अपना एक एक कोना पकड़ लिया था, दोनों एक एक कोने में अपना अपना नाम कर सकते थे, और लैला ने यह भी कहा था कि भाई अगर जरूरत पड़ती तो मैं तेरा नाम भी ऊपर कर देता। लेकिन सबसे स्मार्ट मूव यहाँ अगर किसी ने खेला है तो वो खेला था श्रेया ने। श्रेया मुझे आज के एपिसोड में अच्छी लगी, हालांकि मैं जो है श्रेया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट पहले दिन से ही नहीं कर रहा था कि भाई वो जिस तरीके की बदतमीजियां कर रही थी वो जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट के लायक भी नहीं थी। जिस तरीके की नीच हरकतें वो कर रही थी वो सपोर्ट के लायक नहीं थी। लेकिन आज के एपिसोड में जिस तरीके से उसने खाना भी दिया आकांक्षा को, खाना ऑर्डर भी करा उसके लिए, फिर भी आकांक्षा जो है उसके मुंह पे थूक रही है और कह रही है कि भाई तू थूक ही डिजर्व करती है, मेरा थूक तू डिजर्व करती भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद जब टास्क में लड़की आती है तो टास्क में एक सेकंड में स्ट्रेटेजी बनाती है और वो समझ जाती है कि भाई इस टास्क में अगर मैं माधुरी जी को सेफ नहीं करती हूँ तो मैं भी सेफ नहीं हो पाऊंगी और ये भी सेफ नहीं हो पाएगी। और जो मेरी इकलौती दोस्त है, जैसा कि उसने कहा भी आकांक्षा चमोला से कि भाई मेरी इकलौती दोस्त हैं वो, अगर वो चले जाएंगी तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो अगर चली जाएंगी, और चांसेस थे माधुरी के जाने के ज़्यादा, क्योंकि माधुरी को बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं देखा जा रहा है शो में, और जो भी जजमेंट डे पे आएगा तो उनको चांसेस ज़्यादा रहते निकलने के। इसलिए कहीं ना कहीं श्रेया ने अच्छा ही किया कि भाई कम से कम खुद सेव नहीं हो पाती तो उसको तो सेव करा ही दिया। मैं कहूँगा मास्टर मूव है। लेकिन यहाँ फरहान ने उसको बार बार कहा कि भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये था वो था, आप जो बकवास करना चाहें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर इस टास्क में कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती थी। तो कुछ ऐसा आज का ये टास्क रहा है। इसके बाद में हम आपको बता दें कि फरहा, वॉर्न, आकांक्षा एंड श्रेया, जो वही बात मैं पहले बता चुका हूं कि भैया वार्निंग दे दी है कि आपका जजमेंट डे पर देखा जाएगा। लेकिन प्रोमो बहुत खास होने वाला है दोस्तों। प्रोमो में यहाँ हम आपको बता दें कि प्रोमो में देखा गया है कि गौरव, जी हाँ, आकांक्षा जिन्होंने अपने रिलेशनशिप पे बहुत बड़े खुलासे किए हैं, उनके पति गौरव जो बिग बॉस के विनर रह चुके हैं, तो गौरव जी आ रहे हैं। अब गौरव जी कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रोमो में कि भाई तूने बहुत बड़ा बवाल कर दिया है, तूने आग लगा दी है। अब देखते हैं कि गौरव और इस पर क्या करते हैं। क्या ये दोनों हमें हंसते खेलते हुए नजर आते हैं, क्या दोनों इमोशनल होते हैं, रोते हैं, या फिर गौरव जो है अपनी वाइफ को फटकार लगाते हैं। बहरहाल इस पर बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एपिसोड। क्या आप इस एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो देखिए फिर। वैसे तो मैं मना ही करता हूँ कि भाई इस तरीके के शोज आप बिल्कुल ना देखें। देखना ही है तो फिर कुछ आध्यात्मिक देखें। बाकी अगर आप देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर देखिए।